जो हमारी कोर्टशिप 9 इयर्स की थी वो बहुत ही खूबसूरत फेज़ ऑफ रिलेशनशिप था। मैं ये जानती थी कि ये बहुत अच्छा ड्रम प्ले करते हैं और हमारे हाउस कैप्टन थे। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने प्रभु से लगातार प्रार्थना करी कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है, ये रिश्ता अगर आपकी ओर से है तो ये सस्टेन करें, अदरवाइज़ जिस दिन आप इसको मना कर देंगे उस दिन हम सवाल भी नहीं पूछेंगे पलट के। और सच में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, वैसी बहुत सी चीज़ें हुई जिससे प्रभु ने मुझे बिल्कुल क्लियर किया कि हाँ, यही है मेरे जीवन साथी। लेकिन शादी के बाद चीजें वैसी नहीं रही जैसे उन्होंने उम्मीद की थी। शादी के तुरंत बाद ही मुझे लगता था शायद वो मुझे नहीं समझ पा रहे हैं और उनको लगता था शायद मैं उनको समझ नहीं पा रही हूँ, एंड वाइस वर्सा। वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट चली गई, वो बढ़ती चली गई। धीरे धीरे माहौल इतना टेंस हो गया था कि कभी कभी मैं शायद रूम में जाके टाइम वेस्ट भी नहीं करना मांगती थी। मतलब मुझे लगता था मैं सीधे अपने कमरे में चली जाऊँ, स्कूल से लौट के आऊँ। और मुझे भी लगता था कि बैठ के, क्योंकि बातचीत नहीं हो पाती होती थी प्रॉबेबली, मुझे लगता है कि मुझे हर समय गलत ठहराया जाएगा। सो दैट वाज वन थिंग जो मुझे लगता था। मैं बहुत चीज़ों को अवॉइड करने लगी थी अपनी ज़िंदगी में कि इससे अच्छा कि अब बात करें, चुप रहो rather better। और वो शायद चुप रहते चीज़ें और जहर बनती चली गई। जब हालात और बिगड़ गए तो उन्होंने परिवार से अलग रहने का फैसला किया। इसी बीच रेनेल ने कंसीव किया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अपनी टीचर की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बाहर का साहब संभाल रहे थे, हमारी सैलरीज हाफ हो गई थी। नए घर में शिफ्ट होना, सैलरीज हाफ हो जाना, अकेला बर्डन हस्बैंड पे आ जाना, और उसमें मैंने कंसीव किया। और बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी हो गई थी, क्योंकि जब मैं इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपने आई तो मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक बॉडी हो गई थी और मैं कहीं भी फेंट हो जाती थी। और जब ये वाला फेज़ आया तो ये वाला फेज़ ऐसा था कि ना मैं अपने माँ बाप के पास जा सकती थी या वो मेरे पास आ सकते थे जब हम दोनों साथ में, और ना मेरे इन लॉज आ सकते थे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि हम दोनों अकेले हो गए थे बिल्कुल। इस समय में रेनेल ने प्रभु यीशु मसीह को थामे रखा। मेरे हाथ से सिचुएशन बाहर जा चुकी थी और सिर्फ यही दुआ करते थे कि प्रभु एकमात्र हैं, आप ही जो ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप ही ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप ही जो है वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक बहुत ही खूबसूरत आयत जो मेरी फेवरेट आयत है, जब प्रभु तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैंने बहुत से ऐसे प्रभु से उस समय भी चिन्ह मांगे कि प्रभु अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। और बहुत से चिन्ह में खुद बाप ने मुझे कई बार दिखाया कि हाँ मैं गलत थी, और कई बार चिन्ह दिखाया कि मैं वहाँ उस जगह पे गलत नहीं थी। तो मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया था। मैंने कहा प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरा विरोधी कोई नहीं होगा और इस समय विरोधी बहुत ही प्रबल है, तो मैंने सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपना शुरू कर दिया। पर जब प्रभु के वचन ने मुझसे बात करना शुरू करी तो प्रभु ने कहा ये तुम्हारा घर है, तो तुम अपने घर को छोड़ के नहीं जाओगी। जब स्थिति और खराब हो गई तो चर्च के एक दोस्त ने उनके रिश्ते के भविष्य पर बात करने के लिए दोनों परिवारों की एक मीटिंग रखी। मीटिंग से एक दिन पहले ही परमेश्वर ने दोनों को उस वाचा की याद दिलाई जो उन्होंने प्रभु से की थी। हमें नहीं समझ में आया और कई बार हमने अपने आप से भी सवाल पूछे, ऐसा क्या गलत किया हमने प्रभु, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। वो एक रात पहले की बात, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं कल तुम्हारे रिश्ते को रीस्टोर कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जब तुम इस लड़की को पसंद करते थे, तुम मुझसे वायदा किया था कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करोगे। पर वो वायदा एज अ पास्टर सेवा करेंगे कहीं ना कहीं पीछे रह गया। और फिर उस रात परमेश्वर ने मुझे मेरा 3 साल 4 साल पहले किया हुआ वो वायदा याद दिलाया और मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। और आज आपके माध्यम से मैं बताना ज़रूर से चाहता हूँ, अगर वायदा करें प्रभु से तो उसे निभाए ज़रूर, क्योंकि उसे मालूम है अपने वायदे को निभाना। पर वो रात मैंने अपने मन में जो हल्कापन महसूस किया वो कभी नहीं आया। पैसे लगाने पर, भाग दौड़ करने पर, अच्छा बनने की कोशिश करने पर भी वो नहीं मिला। पर जो उस रात प्रभु ने आराम दिया, शांति दी, वो सब शांति से बड़ी थी। उस मीटिंग से पहले ही मैंने डिसीजन ले लिया था, और वो डिसीजन ये था कि अब मैं एज अ पास्टर प्रभु की सेवा करूंगा, एंड आई वाज रेडी टू सर्व एज अ पास्टर। उस मुलाकात में परमेश्वर ने वह किया
जो नामुमकिन लगता था उसे मुमकिन बना दिया। मैं आज तक ये मेरे लिए अचंभे की बात है कि उस समय क्या हुआ। मुझे आज भी इस बात का अचंभा होता है कि ये कैसे हो गया। बातचीत शुरू हुई, बहुत सी ऊंची आवाज़, बहुत सी बातचीत हुई, बट अल्टीमेटली जब मीटिंग ख़त्म हुई तो सब एक दूसरे के गले लग रहे थे। अपने वादे पर टिके रहते हुए दोनों ने प्रभु की सेवा शुरू की और आज पास्टर के रूप में कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कलीसिया की पासवानी करता हूँ, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ सेवा करता हूँ। और ऐसा हो सकता था मेरे द्वारा, ये मैंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ या उनको इनकरेज कर सकता हूँ या एक चर्च स्टैब्लिश कर सकता हूँ। इस खुदा ने मेरे लिए इस बात को किया है, ठीक की है मेरी चीज़ें, वो आपकी ज़िंदगी में भी कर सकता है। आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या पहले स्थान पे है। क्या आपकी शादी पहले स्थान पे है, क्या आपके बच्चे पहले स्थान पे हैं, या आपका खुदा आपके पहले स्थान पे है।